सबको जन्म से परमेश्वर जी संसार को महान और परमानेंट आशीष। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है जो इस समय प्रार्थना में है, प्लीज़ अपनी अपनी आंखें बंद रखें। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर कवर करके रखें, और भाइयों और बहनों सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आए। आज परमेश्वर ही हमेशा की तरह एक बार फिर से हमें हमेशा की सदा की महान और परमानेंट आशीष देने वाले हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, आशीषों से भरपूर और मामूर दिन के लिए। खुदा प्रभु जी प्यारे पिता हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं तेरा बेटा बलवीर सबसे पहले अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर इस समय तक, इस घड़ी तक, इस वक्त तक अब तक जाने अनजाने किए हैं। खुदा प्रभु जी मेरे सारे गलती गुनाह अपराधों को माफ करो और मुझे फिर से गलती गुनाह अपराध ना करने की समझ दो। आज के इस वचन से पहले तेरे बेटे बलवीर पर पूरा अधिकार कर लो मेरे पिता, और सामर्थ की बारिश कर मेरे पिता तेरे बेटे बलवीर पर और इस बाइबल पर मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हो वह हमारे लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए प्रभु जी। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल, किसी तरह की अंधकार की शक्ति तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। तेरी सामर्थ हमारी जिंदगी में काम करे मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज के वचन से पहले जितने तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं उन सब पर पूरा अधिकार कर ले मेरे पिता। उनके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर, आंखों पर पूरा अधिकार कर ले प्रभु यीशु मसीह। और आज से हम सबका उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना और सोचना तेरी इच्छा से पूरा हो। इसलिए ना मेरी इच्छा पूरी हो, ना वैरी की इच्छा पूरी हो, और ना तेरे बच्चों की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी, ठीक उस तरह जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही। अब से हम सभी वही देखें जो तुम्हें दिखाई, वही सुने जो तुमसे कहीं, और वही बोले जो तेरा आत्मा हमें बोलने को कहे। खुदा बाप प्रभु जी वचन से पहले हम पर पूरा अधिकार कर ले खुदा बाप प्रभु जी, और हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए, सामर्थ्य के लिए, सामर्थ्य से भरने के लिए, आशीष के लिए तैयार कर मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। तू दोपहर का सूर्य बनकर अभी हमारे बीच में उतर, ताकि तेरा जलाल और तेरा प्रकाश हमारे चेहरों पर चमके और हमें अपने चेहरे का नूर कर। आज इस प्रार्थना के दौरान हम सब के रुझे समझानों से, घरों से, परिवारों से, बच्चों के रुझे समझानों से, हर तरह की बीमारी, कमजोरी, गरीबी, समस्या, किल्लत प्रभु यीशु मसीह के जनता पाकर बेहतर हमसे दूर हो जाए। जो भी आज इस प्रार्थना को पूरा देखे और पूरा सुने, उसके लाइफ में दोबारा कभी डिस्टर्बेंस नाम की कुछ चीज ना आए, कोई बीमारी ना आए प्रभु यीशु मसीह, और ना घर में पैसे की कमी आए। खुदा बाप प्रभु जी तू हम तो का पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर बेहतर नाम से मांगे। आमीन। सब कुछ हम से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्हें एक हैबिट है, आदत है, अच्छी आदत है, आदतें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी आदत है, और वो आदत ये है कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अक्सर जाते हैं। हमारे घर के लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क है जैसे हम सन सिटी बोलते हैं। लोग अक्सर सुबह वहाँ पे जॉगिंग के लिए जाते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। अच्छा एरिया है, वहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है जो लगभग 1 किलोमीटर का है या 1.5 किलोमीटर का है। बहुत बार, अक्सर 4-5 साल बाद या 10-20 बार मैं भी वहाँ पे गया हूँ। अब की बात नहीं, थोड़ी देर पुरानी बात है। अब मुझे सैर नहीं मैं करता, बहुत देर हो गई सैर की हुई। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे पर्सन ऐसे मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं ब्रदर जी मैंने इस पार्क के 20 चक्कर लगाए। कोई बोलता है मैंने इस पार्क के 10 चक्कर लगाए। कोई बोलता है कि मैंने इस पार्क के 8 चक्कर लगाए। और कुछ लोग बोलते हैं मेरा दिल कर रहा है कुछ और चक्कर लगाने के लिए, आप यहाँ पे रुको, मैं 2 चक्कर और दौड़ कर लगा के आता हूँ।
और बड़ी हैरानी वाली बात है कि वो 1 किलोमीटर का ट्रैक हार्डली बड़ी जल्दी से, मुझे लगता है जैसे अभी गया और अभी दौड़कर वापस आ गया, जैसे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, इतना तेजी से दौड़ते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे तोड़ दिया उसने। मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं हुआ या 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, वो बड़ी तेजी से 2 किलोमीटर का चक्कर लगा कर, 2 चक्कर लगा कर वापस आ जाते हैं। हम ये बात क्यों करते हैं, ये सैर क्यों करते हैं? डेफिनेटली अगर हम सैर करेंगे, वॉक करेंगे, तो हम हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी मीन्स फिट हो जाएंगे, हमें बीमारियां कम आएंगी, रोग कम आएंगे। दुनिया में सभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि वॉक जरूर करो अपनी सेहत के लिए, ठीक है। और अगर हमें थोड़ी सी वॉक जीसस के साथ कर लें तो बात कुछ और बनती है। जीसस भी यही चाहते हैं, आओ थोड़ा दूर तक चलें, थोड़ा सा जीसस के साथ थोड़ा दूर तक चलते हैं। अगर हम जीसस के साथ वॉक करें तो उसकी बात अलग होगी कुछ। जीसस के साथ थोड़ा टाइम व्यतीत करें। ये पर्सन जो 10-10 चक्कर लगाते हैं, 15-15 चक्कर लगाते हैं या उससे ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, अगर उनमें से बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो बिलीवर्स हैं, विश्वासी हैं, अगर थोड़ा सा इनको बोला जाए कि चलो थोड़ा जीसस के साथ सैर करते हैं, मीन्स कि हमारे साथ चलिए। कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत बीमार है या उसे ज़रूरत है प्रार्थना की, उनके लिए प्रार्थना पे जाना है, तो हमारे साथ चलेंगे। तो वो बोलते हैं नहीं ब्रदर जी आप जाओ, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। ये वही पर्सन है जो बोलता है कि आप रुको, मैं 1 चक्कर और लगा जाता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के वापस आ जाता है। अगर उसे बोला जाए नहीं मैं तो सैर भी ज़्यादा नहीं करता, मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मुझे अंधेरा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मैं थक चुका हूँ, आप जाओ। अगर थक चुके हैं तो परमेश्वर के पास आइए, तो भी परमेश्वर की जरूरत है। सैर पे किस लिए आ रहे हैं? ताकि हम फिट रहें। जीसस क्लियरली बोलता है ये मजदूरी और बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परमानेंट चंगाई चाहिए तो उनके पास चाहिए। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो जिम जाते हैं, बहुत अच्छी आदत है, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने जिम छोड़ दिया है, लेकिन फिर से उनकी सेहत, फिर से फैट दोबारा आ गई है। शायद वो अभी डाइट को फॉलो नहीं कर रही हैं जो उन्होंने बताया था। सिर्फ जिम जाना काफ़ी नहीं है, जो डाइट इंस्ट्रक्टर देता है वो रेगुलर फॉलो करनी पड़ती है। जिम ना भी जाए कोई बात नहीं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन ना भी खाएंगे कोई बात नहीं ठीक होने के बाद, लेकिन परहेज जरूरी है। इसी तरह से जब हम जीसस में बुला रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको पूरी तरह से चंगा कर दूंगा। जीसस के पास जाने से सारी चंगाई हमेशा के लिए आ जाएगी। आज आप सैर कर पा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कोई भी हो, आपके घुटनों में कल को दर्द होगी, परेशानी होगी, कोई एज ऐसी आएगी आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे, लेकिन वचन बयान करता है जो खुदा बाप के बच्चे हैं वो बूढ़े होने तक परमेश्वर के काम करते रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर उन्होंने सफर तय किया, वो कभी थकते नहीं थे। ठीक है, तो चंगाई दोनों तरफ आता है। जहाँ या तो आप सैर कीजिए या फिर सैर तो करें लेकिन जीसस के साथ करें। तो चलिए आज हम चलते हैं जीसस के पास कि अगर हमें वाकई चंगाई की जरूरत है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीसस के पास जाना पड़ेगा। जीसस हमें कहाँ मिलेंगे? जीसस कहाँ मिलेंगे हमें? जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थनाओं पे भी जा रहे हैं, उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो हम जीसस के कुछ लोग पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे एक वॉलपेपर या अपना प्रोफाइल पिक्चर में एक जीसस की पिक्चर लगाई हुई है, उसमें डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं और नीचे लिखा है जीसस डॉक्टर जीसस। तो जीसस एक तरह का डॉक्टर है जो बोलता है मेरे पास आओ मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगा। गरीबी, बीमारी, बोझ, शैतानी ताकतें, मजदूरी, जितने आप थक चुके हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मत्ती 11 नंबर अध्याय की उसके 28 नंबर आयत पे, वर्ष पे, और यही वर्ष हम दोबारा देखते हैं जीसस हमें क्या कहते हैं कि ए मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर अब कोई बीमार है तो वह जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहेगा। ठीक है, और बाई चांस अगर डॉक्टर वहां पे ना बैठा हो तो उसे क्या करना पड़ेगा?
वेट करना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी। हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे लोगों, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, लोगों वर्ग में, बोझ से दबे लोगों। हाँ जी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो तुम्हारा बोझ है मैं उठाऊंगा। अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। डॉक्टर है, जीसस है, उसका तो बोझ ही बहुत हल्का होगा, हमारा तो बोझ ही बहुत बड़ा है हमारी। अब किसी की बॉडी में कोई पेन है या उसे कोई रोग है, बीमारी तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर पेन हो तो उसे टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है। किसी की अगर एक टांग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे चलने की आदत लगा लेगा। लेकिन जो नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत बची है, अगर उसमें भी ज़्यादा पेन होती रहेगी तो उसके लिए मुश्किल होएगा, वो नहीं चल पाएगा। दोनों टांगें ठीक होगी, लेकिन पेन है तो वो नहीं चल पाएगा। जीसस क्या कहते हैं, हमारे पास आओ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक पे, वहाँ पे मान लीजिए कि डॉक्टर नहीं है, तो दौड़े दौड़े जाते हैं कि हमें ज़रूरत है डॉक्टर की। वहाँ पे सर कंपाउंडर बैठा हुआ है, इमेजिन कीजिए, और दौड़े दौड़े जाते हैं। हम कंपाउंडर जी बोलते हैं, ब्रदर जी डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है, डॉक्टर साहब कहाँ है। वो कहते हैं जी डॉक्टर जी तो नहीं है। तो कब तक आएंगे? आ जाएंगे जल्दी, अब थोड़ा बैठो, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आते ही जब वो देखता है कि आगे 6% बैठे हैं, 8% बैठे हुए हैं पहले से, उसका नंबर थोड़ा लेट है, या 9th है या 10th है या 7th है, तो वो वेट करता है कि डॉक्टर साहब इसको जल्दी जल्दी पर्ची बुला के और हमारा नंबर जल्दी आ जाए। तो उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, वेट करने के लिए। हम कहीं भी बैठे हों, अगर हमें रात को प्रॉब्लम आती है, दिन में प्रॉब्लम आती है, अंधकार में या उजाले में प्रॉब्लम आती है, तो हमें जीसस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर वो है जो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। जब तुम आओगे तो वापस इस तरह नहीं जाओगे। ये इस तरह का डॉक्टर है जो ये बोलता है, ये मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो गारंटी देता है कि तुम विश्राम लेकर ही जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। बशर्ते है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। विश्राम लेने से पहले जीसस ये बोलता है, अपना बोझ मुझे दे दो। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इनविटेशन है डायरेक्टली जीसस का सभी से, जो बीमारियों से जकड़ा हुआ है, जो परेशान है, घर पे गरीबी का बोझ है या किसी और चीज की उस पर प्रॉब्लम है, आप सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ मीन्स बोझ। मेरा बोझ आप ले लो, अपना बोझ मुझे दे दो। अब शांति और आराम तभी लेकर जाएंगे अगर अपना बोझ उतार कर रख देंगे, तभी तो कुछ उठा के लेके जाएंगे। अगर हमने पहले से इतना सारा बोझ उठा के रखा है, जब हम अपने साथ कुछ और लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? ना तो हमारे हाथ फ्री हैं, हमारे सिर पर गठरियां बंधी हुई हैं, कंधे पे बैग टंगे हुए हैं, पैरों में कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, तो कैसे उठा के लेके जाएंगे? अपना बोझ मुझे दो। जीसस कह रहा है हल्के हो जाओ। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मेरा बोझ आप ले लो। हाँ जी। और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अगर आपका जो बोझ है, कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी से झूठ बोलता है या किसी के खिलाफ धोखा करता है, तो उसके दिल पे एक बोझ रहता है कि कहीं कल को इसे इस बात का पता ना चल जाए, चाहे वो कोई भी गुनाह हो। लेकिन अगर वो सच बोल देता है, परमेश्वर के सामने अगर कबूल कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो उसके दिल से ये बोझ उतर जाता है। वचन क्या बोलता है? मेरे पास हो, अपना बोझ मुझे दे दो। मीन्स अपने गुनाहों को कबूल कर लो, मेरे सामने अपना बोझ रख दो और यहाँ से हल्के होकर जाओ। अगर हम परमेश्वर से सीखेंगे, किसी के खिलाफ गलत करते हैं या बुरा करते हैं तो ये बोझ है, ठीक है। अगर हम किसी को के खिलाफ गलत नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें उसके प्रति प्यार है या परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है तो हम हल्के रहेंगे। हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ जी। और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। हाँ जी। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नर्म स्वभाव का हूँ और मन में दीन हूँ, सभी पर दया करना चाहता हूँ। आपने भी ऐसा ही करना है, इरिटेट नहीं होना है,
परमेश्वर हमें सिखाता है ये सब चीज़ें। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं थोड़ा वेट करो, आपका नंबर आएगा। जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उसे बोलते हैं, सबसे पहले सवाल क्या होता है, डॉक्टर साहब आपने आने में बहुत देर कर दी। वो बोलते हैं हाँ जी सिस्टर जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी ब्रदर जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। पहले बात यही बोलते हैं बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी थी, आपने आने में बहुत देर कर दी है। फिर डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर उसको देखता है। अब डॉक्टर का इंतजार करना थोड़ा भारी लगता है। डॉक्टर हमारा इंतजार करता रहे, होता क्या है, डॉक्टर साहब बैठे हैं शॉप पे, उसके बाद 2 बार 3 बार लगातार 3 दिन मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक दिन फ्री है, उसके बाद कोई कस्टमर नहीं है, बस शॉप के बाहर खड़ा है, ऐसे हाथ करते पीछे और इधर उधर देख रहा है रोड में ऐसे ऐसे। और जो पर्सन उससे मेडिसिन लेके जाते हैं उसको पता है कि कौन कौन मेरे से मेडिसिन लेके जाता है, उससे गुजर रहा है, कोई इसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग तक भी नहीं बोलता। थैंक यू करना तो बड़ी दूर की बात है, भाई एहसान थोड़ी किया, पैसे नहीं है, दवाई दी है, कोई कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एक दुनियावी डॉक्टर के साथ। परमेश्वर क्या बोलता है, रिलेशन बनाने का बोलता है। डॉक्टर को हम पूछ भी नहीं रहे हैं, और डॉक्टर का अगर हम इंतजार करते हैं तो बड़े बेताबी से करते हैं, ठीक है। ये वो डॉक्टर है जो बोलता है सॉरी आप थोड़ा लेट हो, चाहे आप डॉक्टर के आने से पहले बैठे होंगे, चाहे डॉक्टर के आने के बाद आ रही हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जब डॉक्टर बोल देता है आप लेट हो रहे हैं, सॉरी आपने इनका जो सेवा करनी है वो आप कर लो, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ये दुनियावी डॉक्टर है जो हमें जवाब दे देता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इतनी तरह की मशीनें, मेडिकल फैसिलिटीज, फिर भी डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। जीसस ऐसा कभी नहीं बोलता, डॉक्टर उसका डॉक्टर, और ये बोलता है ये मजदूरी और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो हमें आराम देगा, वो हमें शांति देगा। अब डॉक्टर का इंतजार क्या जीसस का लोग इंतजार करते थे? बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है जीसस का बहुत सारे लोग हैं। मुझे याद आ रहा है अपना मरकुस देखना 5 नंबर अध्याय पे, उसकी वर्ष 21 पे, जहाँ जैरूस और एक लेडी और है जिसे 12 साल से रोग है, वो जीसस का इंतजार कर रहे हैं। जीसस सामने के प्रदेश से बोट में बैठकर इधर से इधर वापस आ रहे हैं। मरकुस 5 नंबर अध्याय की 21 पे लिखा हुआ है। हाँ जी। जब यीशु फिर नाव से पार गया, हाँ जी, तो एक बड़ी भीड़ फिर नाव से पार गया। मीन पहले वो इधर था, उधर गया, अब उधर से वापस आ रहा था इधर, तो वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। हाँ जी। तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, मीन्स वो डॉक्टर जीसस का इंतजार कर रहे थे। और इस भीड़ में कौन है? एक जैरूस है जिसके 12 साल की बेटी मरने वाली है और बात करते करते मर गई। और दूसरा कौन है? एक ऐसी लेडी जो 12 साल से रोगन है, जिसने अपना सब कुछ खर्च कर दिया है, वो कंगाल हो चुकी है, सेहत की तरफ से भी और पैसे की तरफ से भी, और उसके परिवार भी उसके साथ नहीं है, तो वो इंतजार कर रही है। पता नहीं कब से खड़े हैं, आज के खड़े हैं, कल के खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, रात के खड़े हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इंतजार है जीसस के आने का। जैसे ही पता चला कि जीसस आ गए हैं, लोग इन पर टूट पड़े, जीसस पर टूट पड़े, चलिए मेरे साथ चलिए। कोई इधर खींचता था, किसी के मन में था कि मैं कपड़ा छू लूँ, किसी के मन में था कि मैं एक बार जीसस को छूना है, किसी के मन में था कि मैं जीसस के दर्शन कर लूँ, जीसस को सिर्फ देख लूँ कि जीसस कैसे है। अब आप बोलेंगे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा बाइबल में। मुझे याद है जब जकेउस नाम का एक पुरुष था जो बहुत धनी था, तो जब उधर से जीसस जा रहे थे तो उसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो वो उछल कर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। तो पास में एक गुलर का पेड़ था, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़कर देखना चाहता था कि जीसस कैसे हैं। मीन्स भीड़ में ऐसे लोग भी थे, एक लोग चंगे होने वाले भी थे, जीसस को छूने वाले भी थे, जीसस को देखने वाले भी थे कि जीसस कैसे हैं। हाँ जी। और वह झील के किनारे था। जीसस झील के किनारे था, अभी उतरा था। हाँ जी। और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया। हाँ जी। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। देखो काफी देर से इंतजार कर रहा था, और डॉक्टर जीसस को, हम ऐसा बोलेंगे, डॉक्टर जीसस को अपने घर ले जाने के लिए उसके पांव में गिर पड़ा। मेरे साथ चलिए, मेरी लड़की है वो मरने वाली है, प्लीज मेरे साथ चलिए। अनुग्रह के साथ उसके साथ आग्रह कर रहे हैं। अब डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, ठीक है। दुनियावी डॉक्टर था, और तो बोलता सॉरी सेवा कर ली।
अब कुछ नहीं हो सकता, वो तो मर चुकी है। चलो अभी मरी नहीं है, लेकिन पीछे से आके किसी ने कंफर्मेशन दे दी है गुरु को मत तंग कर, वो मर चुकी है। अब क्या होगा? जैसे क्या बोलते हैं, हिम्मत रख, वो जी उठेगी। वो जीसस है। कौन सा डॉक्टर है? ऐसा डॉक्टर जिसके हाथ में सब कुछ है। वो सिर्फ मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, खुद भी मौत पे फतेह पाने की सामर्थ रखता है कि मैं मुर्दों में से जिंदा होऊंगा। अगर मैं आपको जिंदा कर रहा हूं, जीसस कहता है, तो मौत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अब एक वचन में क्लियर लिखा हुआ है कि इंसान ने स्टैचू बनाए, मूर्तियां बनाई जिनकी आंखें हैं, लेकिन वचन कहता है इनकी आंखें तो हैं लेकिन ये देखते नहीं, इनके होंठ तो हैं लेकिन ये बोलती नहीं है, इनके कान तो हैं लेकिन ये सुनती नहीं है, इनके हाथ तो हैं लेकिन ये दे नहीं सकती, इनके पैर तो हैं लेकिन ये चल नहीं सकती। ऐसा क्यों है? परमेश्वर ने भी एक स्टैचू बनाया हुआ है जो कि इंसान है। ये तो चलता फिरता है, ये देखता है, ये काम भी करता है, इसमें इसके अंदर समझ भी है। ये परमेश्वर के लिए उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में कुछ भी करने की पावर रखता है, जो ग्रो भी करता है। ठीक है, और परमेश्वर के हाथ में ये सब कुछ है। इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इंसान ने रोबोट बना दिया है, अभी भी बहुत दूर है, रोबोट बना दिया है, लेकिन इनको खतरा भी है कल को रोबोट ये खत्म कर सकता है, और इसमें आई हुई खराबी के लिए काम बहुत खराब हो सकता है। चलो हम स्टैचू की बात कर रहे हैं। इंसान का बनाया हुआ स्टैचू क्यों नहीं देख सकता, क्यों नहीं चल सकता, क्यों नहीं बात कर सकता, क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि इंसान अमर नहीं है, यह मरणशील है, और इसकी बनाई हुई चीजें भी वैसी ही हैं, एक दिन खत्म हो जाएगी। परमेश्वर अमर है, उसमें सामर्थ है, इसलिए उसकी बनाई हुई चीज टिकने की सामर्थ रखती है। वो चाहे तो हजारों साल तक टिका रहे। आसमान, धरती, सूरज, चंद्रमा सब उसकी रचना है, उसके शब्द मात्र से बनी हुई चीजें हैं जो आज तक बनी हुई हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे हैं जो 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, आज भी वो खड़े हैं। ये परमेश्वर के बोलने मात्र से पैदा हो चुका पेड़ है। तो ये वो डॉक्टर है जो बोलता है विश्वास रख, तेरी लड़की जी उठेगी। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। हाँ जी, और उसने ये कहकर बहुत विनती की, हाँ जी, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पे है। हाँ जी, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तेरे छूने से वो चंगी हो जाएगी, ताकि वो जीवित रहे। अभी मरने वाली है लेकिन वो जिंदा रहेगी तेरे छूने से, सिर्फ तेरे छूने से। अब उसके छूने से वो जिंदा रहेगी। वो पीछे खड़ी है, मेरे छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। वो कह रहे इसके छूने से वो जिंदा रहेगी, वो कह रही इसके इसको छू लेने से मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 साल की रोगन। थोड़ा सा जिक्र उसका भी कर लेते हैं, पढ़िए प्लीज। तब वह उसके साथ चला। अभी चलने ही लगा था तो एक आम कहावत है कि मान लीजिए आप एक बोट में जा रही हैं, उसमें आपके 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि एक आपकी वाइफ है उसमें और एक आपकी मदर है, दोनों बोट में बैठे हुए हैं। बोट डूबने लगती है या क्रैश हो जाती है, दोनों पानी में डूब रहे हैं, तो आप पहले किसको बचाएंगे? पहले किसको बचाएंगे? अक्सर बहुत सारे इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पहले किसको बचाएंगे? अपनी वाइफ को बचाएंगे या अपनी मदर को बचाएंगे? तो इसका जवाब ये है कि जो मेरे पहले पास होगा पहले मैं उसको बचाऊंगा, जो मेरे सबसे नजदीक है पहले मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो मदर हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे के पास जाती कहते ये डूब कर मर जाए। जो मेरे सबसे पास है पहले मैं उसे पकड़ूंगा। तो जीसस अभी जाने वाले हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं किसी का कि शायद यहाँ पे कोई है, शायद नहीं कंफर्म कोई यहाँ पे है जो मेरा पल्ला चुनने की कोशिश कर रहा है। और जीसस उससे थोड़ा बातचीत में डिले कर रहा है ना। वो पहले किसे बचाना चाहते हैं? वो दोबारा इस भीड़ में नहीं आना चाहते, ठीक है, लेकिन वो रुके हुए हैं। किसके लिए? एक उस पर्सन के लिए जो छूना चाहती है, और एक उस पर्सन के लिए रुके हुए हैं जो उसे घर पे जाता है मेरी बेटी को छुए। हाँ जी। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ जी। यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तरह तरह के लोग थे, कोई छूना चाहता था, कोई देखना चाहता था, कोई चाहता था कि मैं जीसस का पल्ला छूलूं, कोई चाहता था कि मैं जीसस को एक बार हाथ लगा के देखूं, कोई चाहता था कि जीसस कैसे हैं, कोई जीसस को घर पे ले जाना चाहता था। तो तरह तरह के लोग थे वहां पे। हाँ जी। और एक स्त्री हाँ जी, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसे एक गुप्त रोग था 12 साल से। हाँ जी। और जिसने बहुत वैद्यों से
बड़ा दुख उठाया हाँ जी। और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था। सब कुछ सारी प्रॉपर्टी खर्च कर देने के बाद भी वो लेडी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर का डॉक्टर क्या बोलता है, अब वो हकीमों के पास जा चुकी है, वैद्यों को तो ट्राई कर चुकी है, सारा कुछ खर्च कर चुकी है। अब डॉक्टर के पास आखिरी उम्मीद उसके पास है, दुनिया की आखिरी उम्मीद वो है जीसस। चाहे उसे आसमान से उतरना हो, हम तब भी बचाए जाएंगे। अगर हम अभी रोगी हैं तो वो खुला इन्विटेशन देता है, मेरे पास आओ, मजदूरी और बोझ के दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओपन इन्विटेशन, बशर्ते है कि हम जाएं और खाली होकर आए। बोझ लेकर जाएं, बोझ लेकर वापस आ जाएं, कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। परंतु और भी रोगी हो गई थी। उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब होती गई थी। मीन्स बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के बाद कंडीशन सुधरी नहीं है, ज़्यादा खराब होती रही है। ये नहीं कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं ठीक किया, उसने अपनी नॉलेज का बखूबी इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ठीक नहीं हुई है। हाँ जी। यीशु की चर्चा सुनकर हाँ जी। भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया। अब ये बीमारियां क्यों आ जाती हैं? उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ जी। क्योंकि वह कहती थी, हाँ जी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या छूना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ कि उसने बोला कि मेरे लड़की को छुओ, उसके सिर पे हाथ रखो तो चंगी हो जाएगी। ये सोच रही है कि मैं उसके वस्त्र को छूऊं, और लोग जीसस पे गिरे पड़ते थे उसे छूने के लिए। ये बड़ा, और मुझे पता है कि जितने लोग उधर से जाते थे उसका पल्ला छूते थे वो चंगे हो जाते थे। जब जीसस चले गए दुनिया से तो लोगों को सामर्थ देकर, तो लोग पतरस का और उनका कपड़ा निकाल कर भी रोगियों को टच करते थे तो वो चंगे हो जाते थे, उनका कपड़ा छूने से भी। तो ये सामर्थ है परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया हुआ है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। जीसस का पल्ला छूने से अगर पर्सन ठीक हो जाता है, या जीसस के छूने से ठीक हो जाता है, तो तुम्हारा छूने से भी ठीक हो जाएगा। बशर्ते कि तुम्हारा विश्वास पूरा हो। राई के दाने से बात नहीं बनेगी, जिससे पहाड़ तो हट जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास पहाड़ जितना होना चाहिए ताकि कुछ भी ना सामने टिके। हाँ जी। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। देखो अब वो ठीक हो गई, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी छूने से। और वो क्या कर रहा है, घर पे आओ मेरी लड़की को छुआ। अब इधर ये बीमारियां क्यों आ जाती हैं? बीमारियां क्या चीज है? अंधकार। जीसस इन्विटेशन देता है, ये मजदूरी और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। उन्हें पता है कि ये अज्ञानता, इग्नोरेंस, या बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही है, वचन ऐसा होता है। तो इन पर चीज में जो बीमारियां आई हुई हैं, ये अंधकार में है, किसी चीज का इन्हें पता नहीं है, डार्कनेस में है, ठीक है। तो जब जीसस क्या कहता है, मैं जगत का उजाला हूँ, जो कोई उजाले में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। तो हम ठोकर क्यों खा रहे हैं? कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं। इवन कि चर्चेज भी चेंज करते रहते हैं। इस चर्च में नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे, उसमें नहीं, वो फलाना पास्टर जी हैं, वो फलाना पास्टर जी हैं, और जीसस तो एक ही है। इस चर्च में भी वही जीसस काम कर रहे हैं, उसमें भी वही काम कर रहे हैं। घर पे 2 पर्सन बैठ के प्रार्थना करेंगे तो वहां भी वही जीसस काम करेगा। जीसस तो एक ही है। हम जीसस के पास नहीं जा रहे, हम पास्टर के पास जा रहे हैं। विश्वास क्या है? वो पास्टर पर्सन ठीक कर देता है, नहीं, पास्टर नहीं करता, परमेश्वर ठीक करता है, डॉक्टर जीसस ठीक करता है, ठीक है। तो जब हम ये जो बीमारियां हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये सब अंधकार की उपज है। जब मैं 5th या 6th ग्रेड में पढ़ता था तो उस समय हम जल्दी सो जाया करते थे। ये एक साइंस की देन है कि हम जल्दी सो जाया करते थे। क्यों? केबल टीवी नहीं हुआ करता था। दूरदर्शन पे 1-2 प्रोग्राम आया करते थे, कोई सीरियल, थोड़ा बहुत कार्टून या कोई और सीरियल, हम देखकर जल्दी सो जाया करते थे। टीवी पे बोर हुआ करते थे, न्यूज़ नहीं देखना चाहते थे, ठीक है। ये साइंस की देन है कि हम जल्दी सो जाते थे। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और रात को लोग 7-8 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं निकला करते थे, कि बाहर अंधेरा होता था तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी। गर्मियों में जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करते थे। तो उस समय चोरी, वारदात, लूटपाट, छेड़छाड़ वगैरह घटनाएं अक्सर हो जाया करती थी। जब ये हालात ज़्यादा बढ़ने लगे तो लोगों ने अपने घर के बाहर एक बल्ब लगाना शुरू कर दिया,
गली के बाहर थोड़ी रोशनी रहेगी तो रात को चोर वगैरह दीवार फाड़ कर नहीं आएगा। गरीबी के हालात होते थे तो घर में अक्सर चोर घुसाया करते थे, तो वो बाहर रोशनी लगा के रखते थे। ठीक है, ये रोशनी बाहर के लिए है जो कुछ हद तक हमें बचाती है कि हम अंधकार में नहीं रहेंगे। वो जो अंधकार वाली चीज है, चोर या फिर बैरी, वो जब रोशनी में आएगा तो वो भाग जाएगा। इसी तरह जिस जगत का उजाला है, जो चीज उसके पास चला जाता है, जो उसके अंदर अंधेरी वाली चीज है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो शैतानी ताकत हो, वो निकल जाएगी। जिस जगत का उजाला है, ठीक है। लेकिन अगर ये जगत का उजाला जीसस, डॉक्टर जीसस हमारे अंदर आ जाए तो यहाँ पे बीमारियों को कोई काम नहीं, ऐसा वचन कहता है। ठीक है, मैं जगत का उजाला हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। ठीक है, तो जीसस क्या है? उजाला। इस पर अंधकार नाम की कोई, पहला यूहन्ना देखना, उसके 1 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसके 1 चैप्टर पे। हाँ जी, ठीक है, उसके 5 से 10 नंबर वर्ष पे देखें। जो समाचार हमने उससे सुना, पहला यूहन्ना उसके 1 नंबर अध्याय की 5 से 10 तक। हाँ जी, जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे सुना, हाँ जी, और तुम्हें सुनाते हैं, वो हम आपको बताते हैं। किससे सुना? जीसस से। और हम अभी आपको बता रहे हैं, हाँ जी, वह ये है। वो क्या है? वो समाचार क्या है? सुसमाचार, खुशखबरी। वो क्या है? हाँ जी, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रकाश है, ज्योति है, उजाला है, रोशनी है। हाँ जी, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें बिल्कुल डार्कनेस नहीं है। डार्कनेस कहाँ होती है? लोग कहते हैं चिराग तरह अंधेरा। चिराग के नीचे अंधेरा होता है, वो खुद प्रकाश है, जिसके चारों तरफ से प्रकाश निकलता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, वो प्रकाश है। उसमें कुछ भी मीन्स बिल्कुल अंधेरा नहीं है। और जो उसके पास चला जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, मैं उसे अपने जैसा कर दूँ। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जीसस के पास, वो उसे उस जल में से पिलाएगा जिससे पीने के बाद वो प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि बहते हुए जल का झरना बन जाएगा। वो उसके अंदर वो सारा प्रकाश, वो सामर्थ भर देगा, उसे सिखा देगा कि ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो। और अगर हम डॉक्टर जीसस पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, वो कहते तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, ये डिग्री ले लो मुझसे। ठीक है, डिग्री कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, अपने से बड़ी डिग्री, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जीसस ऐसे बोलता है। हाँ जी, प्लीज। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। अब बात ये है, कुछ मसीह लोग भी हैं, विश्वासी, जो बीमार हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहले अगर उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या प्रॉब्लम नहीं आ रही हैं, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, तो सबसे पहले उन्हें ये देखने की जरूरत है कि कहीं हम अंधकार में तो नहीं चल रहे, या हमारे आसपास अंधकार तो नहीं है। अगर है तो जीसस के पास आए, तो जीसस क्या करेगा? उसे रोशनी कर देगा। और अगर कोई कहे, हाँ जी प्लीज पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, अगर हम कहें कि हम विश्वासी हैं, परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर से साझे हैं, पक्के मसीह जन हैं, हाँ जी, तो और फिर अंधकार में चले और फिर से वही काम करें दुनिया में दिखाने के लिए, हम ये बोलेंगे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, कहने को तो हम मसीह हैं, लेकिन काम वही करें जो नहीं करने चाहिए, हाँ जी, तो हम झूठ बोलते हैं। तो वो तो डेफिनेटली क्लियर। तो फिर हम किसकी संतान है? झूठ की, सच की नहीं। हाँ जी, और सत्य पर नहीं चलते, फिर हम सच पे नहीं चलते। हाँ जी, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ जी, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे। जीसस चलता आया है। अब जीसस क्या करते थे? सारा दिन लोगों को चंगाई देते थे और रात को प्रार्थना करते रहते थे, सारा दिन बांटते रहते थे, रात को प्रार्थना करते रहते थे। जीसस के इन सारे कामों के पीछे, चंगाई के पीछे, 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाने के पीछे, पानी पे चलने के पीछे कौन सी चीज काम कर रही थी? वो थी रात भर की प्रार्थनाएं, सामर्थ। हम कितनी प्रार्थना करते हैं? जीसस के पास जाते हैं, जीसस क्या बोलता है? हम डॉक्टर का इंतजार करते हैं, तो डॉक्टर का थोड़ा वक्त मुझे दो, थोड़ा समय मेरे साथ बिताओ। डॉक्टर बोलता 3 दिन के 3 टाइम क्यों कराएगा, शाम को चेक करवा लेना, कल फिर आना, परसों फिर आना, 3-4 बार उसका हो जाता है। और लोग क्या बोलते हैं? फैमिली डॉक्टर, रिलेशन ही बन जाता है कि फैमिली डॉक्टर। ठीक है,
और जीसस का दिल करेगा तो चर्च जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो कोई रिलेशन नहीं है। जीसस चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मुझसे सीखो। सीखेंगे कैसे? अगर हम थोड़ा टाइम देंगे तभी तो जाएंगे ना। ट्यूशन में जाते हैं स्कूल के बच्चे सीखने के लिए, तो भी 1 घंटा जाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस 1 घंटा लगती है, बाइबल क्लासेस भी कुछ टाइम लगती हैं। तो जीसस कहते हैं, हाँ जी फिर से बढ़िए प्लीज। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ जी, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। जैसे वो प्रकाश में चलता था, वो कैसे चलता था? रात रात भर प्रार्थनाएं। तो जीसस क्या कहता है? मेरे साथ कंपनी करो। अब हम प्रार्थना करेंगे तो जीसस के आगे करेंगे, तो जीसस के आगे प्रार्थना क्या करेंगे? तो हम पर प्रकाश उतरेगा, क्योंकि वो ज्योति में है। मूसा 40-40 दिन तक परमेश्वर के सामने रहता था और उस पर प्रकाश था, वो प्रकाश भी रहता था, अंधकार में नहीं था। इसी तरह जीसस रात भर प्रार्थना करता था, तो जीसस पर प्रकाश था। जब हम जीसस के साथ कंपनी करेंगे, जीसस कहता है मेरे साथ कंपनी करो, जीसस के साथ बैठेंगे तो वो प्रकाश हमारे अंदर आ जाएगा। हाँ जी, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र हाँ। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो फिर उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देगा। सारी बातें यहाँ पे करूँगा। अगर हम जीसस के हुक्मों पर चलते हैं, उससे सहभागिता रखते हैं, जो वो कहता है वैसा करते हैं। मीन जीसस कहता है मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र स्वभाव का हूँ और दीन हूँ। अगर हम वैसा ही करते हैं और जैसा वो चलता था हम वैसा ही चलते हैं, रात भर प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह लोगों के लिए दुआएं करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर हम बड़े बड़े कहते हैं हमसे बड़ा काम नहीं हो पा रहा। जीसस क्या कहते हैं? कंपनी करो। कहते हैं हाँ हाँ हम कंपनी करते हैं। कितनी कंपनी करते हैं? प्रार्थनाएं करते हैं जी। कितनी प्रार्थनाएं करते हैं? रात को मैंने की थी प्रार्थना, नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुझसे ज़्यादा की होगी, लेकिन बताएंगे जरा कितनी प्रार्थना करते हैं? थोड़ा सा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। 5 मिनट तो करते ही। ये कंपनी है जीसस के साथ। 5 मिनट में तो बंदा बैठ भी नहीं ठीक तरह से पाता। ठीक है, 5 मिनट करते हैं, चलो अच्छी बात है। 5 मिनट करते हैं ना, थैंक यू जीसस का। 5 मिनट करते हैं, आज 6 करने की कोशिश करना, कल 7 करने की कोशिश करना, परसों 8 करने की कोशिश करना। चलो एक दिन छोड़कर 1 मिनट बढ़ा लेना, कोई बात नहीं। आज 5 करो, कल 6 करो, फिर 2 दिन के बाद 7 करो, फिर चाहे 3 दिन के बाद 8 करो। 1 महीने में आप आधे घंटे तक पक्का पहुंच जाएंगे। जीसस क्या कहता है? कंपनी करो मेरे साथ टाइम दो। फिर क्या करेंगे? हम सीख जाएंगे। प्रार्थना नहीं करनी आती, जीसस को बोलिए, जीसस प्रार्थना सिखाइए, वो सिखा देगा। जीसस क्या कहता है? मुझसे सीखो। जीसस क्या सिखाते थे? रात भर प्रार्थना करो, जितना करते थे उतना तो करो। ठीक है, और फिर अंधकार कैसे दूर होगा? जैसे हम जीसस से सहभागिता रखेंगे, उसमें बड़े रहेंगे, तो अंधकार दूर हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अंधकार जो आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है? कि हम गुनाहगार थे, और गुनाहों को कबूल कर लेने से, माफी मांग लेने से अंधकार दूर हो जाएगा और जीसस अंदर आ जाएगा, जगत का उजाला अंदर आ जाएगा, फिर हमारा अंधकार से कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? जीसस से सहभागिता। फिटनेस चाहिए तो वॉक करनी पड़ेगी थोड़ी सी जीसस के साथ। रात को जीसस के साथ बैठकर सवेरे जीसस को बोलेंगे, जीसस आओ चलते हैं, किसी को चंगा करके आते हैं, आओ चलते हैं, किसी को खुशखबरी का प्रचार करके आते हैं, आओ चलते हैं, किसी का दुख दूर करके आते हैं। जब तक तू साथ ना हो कोई काम नहीं हो सकता। तो जीसस का साथ होना बहुत जरूरी है। तो वॉक करेंगे आज हम। यहाँ पे सब हेल्थ नहीं मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। शेरों के बच्चे भूखे रह जाएंगे, परमेश्वर हमें उसका फल जरूर देता है। परमेश्वर उसे को महान आशीष दे। चलते हैं फिर से प्रार्थना की तरफ और लेते हैं ये सारी आशीष अपने अपने गुनाहों को कबूल करके। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखें और फाइनल प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से आपके तारीफ तारीफ तारीफ। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से आपके तारीफ तारीफ तारीफ। पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से आपकी तारीफ तारीफ तारीफ। पिता, पुत्र और पिता आत्मा जी, एक बार फिर से आप तीनों के तारीफ 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 तारीफ। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हकीमों के हकीम, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। खुदा बाप प्रभु जी, आज भी तेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु यीशु मसीह, ट्रबल्स हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसका हल तूने ऑलरेडी किया हुआ है।
तूने पीठ पर कोड़े गए हैं बीमारियों के लिए, मुर्दों में से जी उठा है हमें हमेशा की आज़ादी देने के लिए। तो हमारा ऐसा पिता है जिसके हाथ में सब कुछ है, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। खुदा बाप प्रभु जी, आज मैं आपसे दुआ करता हूँ जितने तेरे बेटे बेटियाँ आज इस प्रार्थना में हैं, मैं और तेरे जितने बेटे बेटियाँ जो इस प्रार्थना के अंदर बने हुए हैं प्रभु जी, हम सब अपने गुनाहों को कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने किए। पिताजी हम सब के गुनाहों को बख्श दे और हमें फिर से गुनाह ना करने की समझ दो। अगर फिर भी कभी हमसे जाने अनजाने कोई गुनाह हो जाए प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे इस गुनाह को याद न करना मेरे बेटा, इसे देखना मत मेरे बेटा, बल्कि अपने उस प्यार को याद करना जो तूने हमारे लिए क्रूस पर दिखाया था प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप तेरे इस प्यार के वसीले हम बचाए जाएंगे। तेरा ये प्यार जो सब वरदानों में से उत्तम वरदान है आज हमारे अंदर आ जाए प्रभु यीशु मसीह। हम तुझसे सीखे और तेरे सिखाए हुए चले, ताकि जिस तरह तेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है हमारी तुझसे सहभागिता हो जाए और हमें अंधकार ना रहे प्रभु यीशु मसीह। हम जगत के उजाले में संपन्न होकर जगत के उजाले में चले प्रभु यीशु मसीह, और जहां भी जाए वहां से अंधकार दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद है बेहतर नाम से। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज एक बार फिर से मैं अपने आप को तेरे सारे बेटे बेटियों को पूरी तरह तेरे पिता लहू में डिप करके तुम्हारे जलाली हाथों में सुन देता हूँ जो तुम पर विश्वास करते हैं मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम सबको अपने पवित्र और जलाली हाथों में संभाल प्रभु यीशु मसीह। तेरा अनुग्रह बरात हम पर बड़ा रहे। आज का जो वचन तूने हमें सिखाया है, तेरा वचन हम सबकी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल, किसी तरह की कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति तेरे बच्चों के जीवन से, हम बच्चों के जीवन से इसे चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। तू बढ़ता जाए, हम करते जाए और तेरी हर एक इच्छा हमारी जिंदगी में ठीक उस तरह पूरी हो जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पितर नाम को देते और तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस महान और परमानेंट राशि के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पितर नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट राशि दे। आमीन।